आप हैरान होंगे, एक व्यक्ति को जिन्होंने लाठी मारते मारते गिर गया उसको पिस्टल से निकाल के गोली मार दी गई। ये कोई दूसरी देश के नागरिक इस देश के दुश्मन थोड़ी हैं। इसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं। टाइटल है संभल वायलेंस अपडेट। जहर रहमान का बयान सामने आया है। संभल में जो कुछ भी हुआ है उसका कसूरवार पुलिस वालों को ठहरा रहे हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में जहर रहमान मजीद क्या कहते हैं इसके मुतालिक। तो शुरू करते हैं इस वीडियो का आपके साथ। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। इंस्टाग्राम फॉलो शुरू करते हैं। संभल के अंदर जो घटना हुई है, अभी माननीय सांसद महोदय हमारी बोल रही थी, बेपनाह दुखद घटना है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी इस मसले को बहुत गंभीरता के साथ उठाया है और हमारा संभल जल रहा है। संभल के अंदर जो पुलिस प्रशासन का पूरी तरह से इस घटना को अंजाम देने में इसमें हाथ है और पूरी अपनी लापरवाही और नाकामी को छुपाने के लिए लगातार अपने बयान को बदल रहे हैं। आपने देखा होगा, पहले बयान उन्होंने दिया कि पुलिस और प्रशासन, पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चली, और उसके बाद में जब वीडियो वायरल हुई तो बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसको दूसरा रुख दे रहे हैं, कह रहे हैं कि दो गुटों के बीच में ये संघर्ष हुआ। अफसोस की बात है, कहाँ चली गई इनकी बुद्धि कि किस प्रकार से कि दो गुटों का ये कहाँ से मसला आ गया। ये पुलिस ने गोली चलाई और उसके बाद में आपने कल देखा होगा, एक पुलिस का अधिकारी जो सर्किल ऑफिसर है वो टेबल पर बैठ करके बिल्कुल मीडिया से मुखातिब होते हुए कह रहे हैं कि अगर जाहिल लोग हमारे पर गोली चलाएंगे तो क्या हम मरेंगे। तो ये अपने बयान को खुद बदल रहे हैं। ये आम जनता को, जिनकी रक्षा, जिनके ये जनता के नौकर हैं, जिनकी जनता की रक्षा के लिए इनको जिम्मा दिया गया है, उनकी हत्या अगर ये लोग करेंगे तो कानून व्यवस्था कैसे चलेगी। इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और हमने आज भी सदन के अंदर हमारे नेता, हमारे माननीय डिम्पल यादव जी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी और सारे सांसदों ने इस चीज को, मुद्दे को उठाया कि इस पर चर्चा कराइए, और चर्चा नहीं होगी तो कैसे उन लोगों को सजा मिलेगी जो आज कातिल हैं। आप ताज्जुब की बात है, आप बात पहरा देंगे। वहाँ डिस्ट्रिक्ट डीएम कह रहे हैं कि हमने एक जांच बैठा दी है, और जांच भी जो लोगों पर आरोप है अगर वही लोग जांच करेंगे तो कैसे हक और इंसाफ मिलेगा। इसकी जांच सिटिंग हाई कोर्ट के जज से होनी चाहिए, हमारी मांग है। और जो इसमें अधिकारी दोषी हैं, चाहे के विश्नोई जो पुलिस अधीक्षक संभल है या सीओ अनु चौधरी है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीधे गोली स्टेट फायरिंग कर रहे हैं और वो जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए, हमारी मांग है। तभी इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। जिन लोग पीड़ित परिवार हैं, जैसे अभी बताया कि पीड़ित परिवार के लोगों को, परिवार को उठा करके लेके गए वहां से, घर से उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि उनसे खाली कागज पे, कोरे कागज पे सिग्नेचर, अंगूठे लिए गए और उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया गया है कि हम लोग गुजर रहे थे, दो पक्षों में फायरिंग की, उस पर हमारी गोली चल गई। ऐसा जुल्म ज्यादती होगा तो क्या कानून रहेगा। आप लोग चौथा स्तंभ है, मेरी मांग है आप लोग सच्चाई दिखाइए। पार्टीज भी आप लोगों के साथ बिल्कुल, पूरी हमारी सपा के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ इस संभल की घटना पर पूरे इंडिया गठबंधन साथ है और सब चाहते हैं इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन होते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज में दिखाया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे दो गुटों के, एक गुट के लोग हैं जिन्होंने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है, देसी पिस्टल मिली है और कैसे वो इंसाइट कर रहे हैं क्राउड को। आपको इस सीसीटीवी फुटेज मैं एक बात कहना चाहूंगा, इस प्रश्न के लिए आप ही लोग मुझसे अच्छा जवाब देते तो चौथा स्तंभ होने के नाते मुझे और खुशी होती। कपड़ा बांध करके मैं पूछ रहा हूँ, अगर इसमें इसकी जगह पर कल को आपके भी बच्चा हो सकता था, इन पुलिस अधिकारियों का भी बच्चा हो सकता था, अगर क्या उसके साथ भी ऐसे ये गोली उठा करके मारते। आप हैरान होंगे, एक व्यक्ति को जिन्होंने लाठी मारते मारते गिर गया उसको पिस्टल से निकाल के गोली मार दी गई। ये कोई दूसरी देश के नागरिक इस देश के दुश्मन थोड़ी हैं। इसे हिंदुस्तान के सिटीजन है, नागरिक हैं, उनके साथ में ऐसा जुल्म, ज्यादती, अत्याचार। और मैं एक बात और बताता चलूं, ये कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, कोई संभल के अंदर कोई हिंदू सामने नहीं है। अरे हिंदू तो छोड़ दूर की बात है, तो फिर मुसलमान आपस में कहां से सामने आ जाएंगे। ये तो तंत्र को सामने ला करके चंद शरारती तत्व थे, जो 8 लोग थे जिन्होंने दायर की है। बाकी पुलिस और प्रशासन इस घटना का जिम्मेदार है। एक अगर सर्वे कंप्लीट हो गया था, दूसरे सर्वे कराने का डीएम को कहां से आदेश दे सकता है। कोर्ट आदेश देते, हमने सम्मान करा, दूसरे सर्वे भी करा दिया गया और उसके बावजूद आप गोली चला रहे हो हमारे लोगों पर। आपके खिलाफ FIR है, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जिसकी क्या कहें, जिसकी लाठी उसकी बहन, जो चाहे कर लें, आज सरकार उनके हाथ में है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार, जब जो व्यक्ति, यानी कि मैं अगर उस समय घटना पे मौजूद नहीं था, बेंगलोर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो उसके बावजूद जिस दिन ये सर्वे हुआ उस दिन घटना नहीं हुई, मैं मौजूद था। जुमे के दिन जिस दिन नमाज से रोका गया मैं मौजूद था, तो कोई घटना नहीं हुई। और जिस दिन मैं मौजूद नहीं हूँ तो बलवा मैंने करा दिया। इन लोगों को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। और शर्म, पूरा देश शर्मसार है
और देश नहीं पूरे दुनिया के सामने देश की जो छवि खराब हो रही है। मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय को आगे आना चाहिए और इसमें जाकर के हालात को देखें। मणिपुर नहीं बनाए संबल को, मणिपुर के अंदर तो उन्होंने जाने की जहमत नहीं करी, लेकिन संबल का जो सूरत हाल हो रही है बहुत अफसोस की बात है। जो हट धर्मी तानाशाही चल रही है इस पर लगाम लगनी चाहिए। जो अननेम्ड FIR हुई है उनकी आड़ में लोगों को परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उसको तुरंत रुकना चाहिए। ऐसी हमारी सारी माननीय सांसदों की मांग है, समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन की मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि संबल में जो घटना घटी है इस पे चर्चा हो और हमने स्पीकर साहब को भी लिख के दिया है और कई हमारे सांसदों ने नोटिस भी डाले हैं क्योंकि वो चाहते हैं जो भी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में हुआ है उस पर चर्चा हो और जिस तरह की अमानवता का व्यवहार जो सरकार और प्रशासन द्वारा दिखाया जा रहा है लोगों के लिए उस पर हम बोलना चाहते हैं और हम अपनी बात रखना चाहते हैं सदन के पट पर। क्या मांग करते थे कि बहुत हल्ला हो रहा था कि फांसी दो या ऐसा कुछ नारा आ रहा है? मैं नहीं समझती उस तरह का कुछ बोला गया, लेकिन हाँ हम चाहते हैं चर्चा हो, जो दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकार डिम्पल जी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अब तक कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं हुआ है? नहीं, कोई एक्शन नहीं हुआ है क्योंकि जो लोग जो न्याय जब दिलाने वाले लोग ही जब अन्याय कर रहे हैं तो उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि संसद के माध्यम से ये आवाज उठे कि जो संभल के जो लोग हैं जिन पे अन्याय हुआ है उनको न्याय मिले। आगे का कदम क्या होगा आप लोगों का? हमारी यही लगातार डिमांड रहेगी स्पीकर साहब से कि हमको बोलने का मौका दिया जाए संसद में। समाजवादी पार्टी के डेलीगेट जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई है संभल में और जिस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जिस तरह से गलत FIR लिखवाई जा रही है लोगों पे अभी भी और जिस तरह से जो लोग जिनकी हत्या कर दी गई है पुलिस और प्रशासन द्वारा उनके परिवार वालों को सताया जा रहा है और एक तरह का दबाव बनाया जा रहा है कि वो कहें कि दो गुटों में आपसी मतभेद के कारण ही फायरिंग हुई है, जहां पुलिस प्रशासन की वीडियोग्राफीज हैं कि जिस तरह लोगों को गोलियां चलाई जा रही है। तो हम चाहते हैं जिन शासन और प्रशासन वालों की इसमें जो वीडियोग्राफी में जो फोटोग्राफ्स है उन पे एकदम एक्सट्रीम हम चाहते हैं कि एकदम एक्सट्रीम इसमें सरकार फैसला ले, उनको टर्मिनेट किया जाए। कितने लोग सस्पेंड हुए? इतना बड़ा दंगा हो गया, अब तक कितने लोग सस्पेंड हुए? कितने लोगों को 5 लोगों की मौत हो गई। जिम्मेदार कौन है? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? आप गिरफ्तारी कर ली, ये कर ली, इससे क्या मतलब है? आप इधर उधर की बात कर रहे हो, इधर उधर की बात से कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी जो कि बड़े दृढ़ निश्चयी हैं और जिन्होंने कहा है कि सख्ती के साथ निपटेंगे, तो सख्ती के साथ निपटना चाहिए ना। 5 लोगों की उनके शासन के अंदर हत्या हुई तो उनसे सख्ती के साथ निपटना चाहिए। मुआवजा तो छोड़िए, न्याय मिल जाए बस। जिन्होंने मारा है कातिलों को सजा मिल जाए, इतना सही बात है। हाँ इंशाल्लाह जाएंगे, अल्लाह इंशाल्लाह। पता नहीं, अभी देखिए तो राहुल जी को ऊपर डिपेंड करेगा। क्या कोशिश रहेगी कांग्रेस पार्टी की वहां जाकर पीड़ितों से मिलना या आप लोग को? देखिए जाएंगे तो जब देखते हैं ना, जाकर के देखेंगे, बात करेंगे। पार्लियामेंट में मेरा आज भी नोटिस है। हाँ, मेरा आज भी नोटिस है। ज़ाहिर मान और बाकी जो लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि इसमें पुलिस वाले कभी वो कुछ बयान दे रहे हैं, कभी कुछ बयान दे रहे हैं। पहले कभी कह रहे हैं हमने गोलियां नहीं चलाई और फिर बाद में वो बता रहे हैं कि एक सीट पर बैठ के पता नहीं कौन है उनका अफसर है और मीडिया पे पाँव रख कर कह रहे हैं जाहिल आदमी है, गली सड़क चाप कोई भी उठ के आ जाएगा तो गोली चलाएगा, तो अब से हम गोली नहीं चलाएंगे। तो ये बात कहना उन्हें ज़ेब देती है। मतलब कि पुलिस का काम है कि आप लोगों की सेफ्टी करें, उनकी हिफाजत करें और ऊपर से आप ही गोलियां चला रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही किया जा रहा है मान। और ऊपर से ये बात सुन के बड़ी हैरानगी हुई है कि लोगों को ज़बरदस्ती लाया जा रहा है घर से और उन पर वो FIR करवाई जा रही है उनकी तरफ से ही कि हमने ये गोलियां वगैरह हमने चलाई हैं। लेकिन इनके साथ ज्यादती है, जोर जबरदस्ती उन पर किया जा रहा है, जबर किए जा रहा है। यानी अपने पर मुद्दा जो सा वो नहीं लिया जा रहा है, अवाम पर यानी वो डाला जा रहा है सारा, उनसे तशद्दुद करके यानी कुछ उगलाया जा रहा है। उन्होंने कहने का मतलब यही है ज़ाहिर रहमान का, या तो इसमें पुलिस वाले मुलव्वस है, किसी के साथ पीछे हाथ है किसी का, या कोई और बंदा है जो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन हाँ सरकार है और वो संभल का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और जगह का नाम लिया इन्होंने कि एक और जगह का माहौल खराब है, वहाँ तो इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अब वही ये सारा कुछ इधर संभल में भी कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्द अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की या कुछ एक्शन नहीं लिया तो संभल का माहौल ज्यादा से ज्यादा खराब हो सकता है। यार मैम भाई बहुत ही अच्छे बोले उन्होंने। एक बोला कि भाई जब मैं वहाँ नहीं था, वहाँ ये मुद्दा खड़ा हुआ है
तो वहाँ फिर मेरे पे वो उन्होंने लव लेटर यानी वैसी साहब की तरह वो मेरे पर मुकदमा कर ठोस दिया, दिया। यानी मैं है नहीं था मौके पर। तो यानी जब जुम्मा था, जुम्मा पड़ा है ये वो, फिर तब उन्होंने कुछ भी नहीं बताया हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। और जिस तो- दिन एक दिन नहीं था तो इन्होंने कहा तो कि जब सारा मसला- ये शामिल है तो ये मेरे काम। पास यानी ये मैं है नहीं था, जाहिर सी बात है बंदे की सेंस काम नहीं करती कि देखिए मीडिया का दौर है, जो बंदा मौके पर होता है 19-20 होता है उसी के खिलाफ मुकदमा होता है ना, जो बंदा है ही नहीं मौके पर उसके खिलाफ कैसे हो सकता है मुकदमा। ये सारी साजिश है, अंदर कोई खिचड़ी चल रही है। ये कह रहे थे कि वहाँ का माहौल बहुत ही अच्छे है, जया रहमान भाई कह रहे थे कि वहाँ हिंदू क्या कोई फितना फसाद नहीं है, तो मुसलमान कहाँ लड़ेंगे, जो कह रहे हैं ये यानी हिंदू इतना मुस्लिम- भाईचारगी थी वहाँ और माहौल और ये वो। अब ये किसी साजिश के तहत वहाँ के भाईचारगी को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और मुझे लगता है इसके पीछे बीजेपी का हाथ कन्फर्म है। और ये भी सही है कि इलेक्शन से ध्यान हटाने के लिए भी है, हाँ, वो सब क्योंकि वहां भी धांधली हुई है, तो इनके ये बड़े हिले होते हैं। और ये जो सी एक बहना आई है उन्होंने भी बहुत अच्छा बयान दिया, और फिर एक आखिर में एक और भाई आए हैं जिनका हिंदी में नाम लिखा हुआ था, और उन्होंने भी कहा है कि मैंने पार्लियामेंट में भी मैंने नोटिस दिया है, हाँ। और ये बात तब तक ठपेगी नहीं, हम खत्म नहीं करेंगे जब तक इन पर और कोई उन्होंने बोला action कि नहीं राहुल लेंगे। भाई जो उनसे हैं वो शायद वहां का विजिट करे। तो भाई कहने का मकसद ये है कि ये जो सा भी हुआ है पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, वहां का जो सा माहौल खराब नहीं करना चाहिए था। जैसे रिसेंटली पाकिस्तान में हुआ है आपके सामने मीडिया पे, वहां भी ये अपने अपने ऊपर फायरिंग करके, तो भाई ऐसी तो दिलों से मोहब्बतें उठ जाती हैं। अब इतना वो पाकिस्तान के भी लोग यार दिल जीता है कि भाई गोलियां चलाएगी हैं ये वो। अफसोस ये है कि अगर पुलिस वाले ऐसे करेंगे तो क्या है उधर लोगों का क्या हाल तो होगा। ये वाकई हुकूमतों का बड़ा हाथ होता है इस मुद्दे में। मुझे लगता है कि ये जो से है ना जया रहमान साहब, ये भी मुझे लगता है कांग्रेस के कुछ हो सकते MN है शायद। MP हैं, क्योंकि हमने नहीं पहली या दूसरी दफा इनके बारे में वीडियो बनाई है, मगर और मुझे लगता है कि पीछे जो सी बिल्डिंग है ये कुछ पार्लियामेंट की है, और ये पार्टी का नहीं पता ये कौन सी पार्टी के है। ये था इसका रिएक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो पे, अपना खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।